हेलो दोस्तों, अभी तक हम 9 फैक्टर्स अच्छे से समझ चुके हैं जो हमारे फोकस को किल करते हैं। आज हम लास्ट 3 फैक्टर्स को सीखेंगे। ये लास्ट 3 फैक्टर्स क्या हैं? लैक ऑफ मूवमेंट, शैलो ब्रेथ एंड लैक ऑफ सनलाइट। एक एक करके इन तीनों को जरा समझते हैं कि किस तरीके से ये हमारे फोकस को किल कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज लैक ऑफ मूवमेंट। मैंने पहले की क्लास में भी आपको बताया था कि हमारी जो बॉडी है वो मूवमेंट करने के लिए बनी है। बॉडी का डिजाइन ऐसा है कि इसमें मूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। मूवमेंट, एक्सरसाइज, वॉक, प्ले, any kind of movement. When you do movement, your body releases endorphins, your body restore itself, it releases toxics। बहुत सारे toxics हैं जो sweat के फॉर्म में आपकी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं और endorphins रिलीज होते हैं, pleasant hormones रिलीज होते हैं, dopamine लेवल जो है वो बढ़िया होते हैं और इन सभी चीजों की वजह से आपकी मेंटल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। लेकिन जब आप मूवमेंट अगर नहीं कर रहे हैं, सपोज आप दिन रात अपनी ऑफिस के अंदर डेस्क के आगे, कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हैं या फिर घर पे बैठे बैठे दिन भर कुछ काम कर रहे हैं, तो अगर आपका वर्क लाइफ ऐसा है जहां पे आपको दिन भर बैठे रहना होता है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ ना कुछ मूवमेंट, थोड़े थोड़े ब्रेक के बाद में कुछ ना कुछ मूवमेंट आप जरूर लें। क्यों? क्योंकि अगर मूवमेंट नहीं लेंगे तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी सेंट्रल ओबेसिटी बढ़ने लगेगी, फैट डिपोजिशन होने लगेगा, मेटाबॉलिज्म आपका वीक होने लगेगा एंड यू विल सी बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस, और आपकी बायोकेमिस्ट्री बिगड़ने लगेगी और आपका मेंटल परफॉर्मेंस, कॉग्निशन परफॉर्मेंस एंड आपकी जो फोकस है वो डिप्लीट हो जाएगा और आप चीजों पे फोकस नहीं कर पाएंगे। आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन होगी और जो परफॉर्मेंस आप डिजायर करते हैं, आप चाहते हैं कि जिस प्रकार से मैं परफॉर्म करूं, वो परफॉर्मेंस आपकी नहीं आएगी। सो लैक ऑफ मूवमेंट, लिथार्जी, लेजीनेस, ये चीजें इंसान के फोकस को बहुत ज्यादा किल कर देती हैं। इट इज नॉट पॉसिबल कि आप लेजी हो और फोकस्ड हो, ये दोनों चीजें साथ में नहीं हो सकती। तो दोस्तों ये फर्स्ट एलिमेंट है आज का कि लैक ऑफ मूवमेंट जो है वो आपके फोकस को किल करता है। सो वी हैव टू मेक श्योर कि हम कुछ ना कुछ एक्शन लें, कुछ ना कुछ मूव करें। मैं जब टेक्निक सिखाऊंगा आपको तो मैं आपको बताऊंगा कि कब एक्सरसाइज करना चाहिए, कितना एक्सरसाइज करना चाहिए, क्या क्या आप कर सकते हैं अपने फोकस मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसे इंप्रूव करने के लिए। चलिए लैक ऑफ मूवमेंट पे अभी इतना ही। नेक्स्ट एलिमेंट पे आ जाता हूं, वो है शैलो ब्रेथ। शैलो ब्रेथ का मतलब है छोटी सांस लेना। दोस्तों इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करके आप जरा अपनी सांस की, अपने ब्रेथ का लेंथ जरा चेक कीजिए कि कितना है। आपको रेगुलर सांस लेनी है। जस्ट क्लोज योर आईज एंड टेक अ रेगुलर ब्रेथ एंड नोटिस कि वो कहां तक जा रही है। तो मैं देखता हूं कि ज्यादातर लोग मुझे कहते हैं कि सर यहां तक आ रही है, या तो नेक तक होती है या फिर ज्यादा से ज्यादा हार्ट तक, यहां तक महसूस होती है। एक बार फिर से करके देख लीजिए। पॉज दिस वीडियो, क्लोज योर आईज एंड अपनी रेगुलर सांस को देखिए कहां तक लेंथ आ रही है। कुछ की गले तक आती है, कुछ की यहां तक आती है। लेकिन जो रेगुलर प्रैक्टिशनर्स हैं, जो ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं, डायफ्राम ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं, उनकी जो ब्रेथ है वो नेवल पॉइंट तक आती है। ये आपकी फुल लेंथ होनी चाहिए। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है? क्योंकि आपकी ब्रेथ शॉर्ट है, यानी कि आपके ब्रेन में ऑक्सीजन कम पहुंचेगा, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कम जाएगा। और मैंने पहले भी बताया आपका ब्रेन जो है वो पूरा ऑक्सीजनेटेड रहे तो वो ज्यादा फोकस कर सकता है, मेंटल परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़िया रहती है। अदरवाइज मेंटल परफॉर्मेंस आपकी रिड्यूस हो जाती है। तो शैलो ब्रीदिंग की वजह से होता यह है कि आप ऑक्सीजन डिप्राइव्ड रहते हैं और इनफ ऑक्सीजन आपके ब्रेन को नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से आपका फोकस, आपकी कंसंट्रेशन एबिलिटी, इवन आपका जो कॉग्निशन है वो बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। मैं जब एक्सरसाइजेस की बात करूंगा, टेक्निक्स की बात करूंगा, तो ब्रीदिंग पे और डिटेल में हम लोग बात करेंगे किस प्रकार की ब्रीदिंग करनी चाहिए और किस प्रकार की ब्रीदिंग से आपकी मेंटल परफॉर्मेंस और आपका फोकस जो है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। लास्ट पार्ट है लैक ऑफ सनलाइट। दोस्तों सनलाइट का हमारे शरीर पे पड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब सनलाइट हमारी स्किन पे, हमारी आंखों पे पड़ती है तो इसके रिएक्शन में हमारी बॉडी विटामिन डी बनाती है। मैंने पहले भी विटामिन डी पे काफी बात करी, मेरी लाइफ का इंसिडेंस भी आपको बताया कि विटामिन डी की कमी से हम लोग मूड, मोटिवेशन, मेमोरी, कंसंट्रेशन, फोकस, नेगेटिव थिंकिंग, ये सब चीजें हमारे जीवन में आने लगती हैं और प्रभावित होती हैं विटामिन डी की कमी से। तो अगर सनलाइट इनफ नहीं मिल रही है तो डेफिशिएंसी हमारे अंदर हो जाएगी विटामिन डी की।
और आजकल जैसा हमारा लाइफस्टाइल है, उस लाइफस्टाइल में हम ज्यादातर या तो एयर कंडीशन में हैं, या फिर कार्स में हैं, या फिर ऑफिसेस के अंदर हैं। बहुत कम ऐसा मौका हमें मिल रहा है जहां पे हम लोग बाहर जाकर के थोड़ा सनलाइट हमारी स्किन के सरफेस पे आने दें, स्पेशली जो सुबह की सनलाइट है उसको। तो दोस्तों हमें टाइम निकालना पड़ेगा, और टाइम निकाल करके एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स हर रोज मेक श्योर कीजिए कि आप सनलाइट को अपने शरीर पे आने दें। इससे आपका फोकस बढ़ेगा, विटामिन डी के जो लेवल है वो भी बैलेंस होंगे। तो दोस्तों ये रहे पूरे 12 एलिमेंट्स जो अभी तक हमने देखे। इन 12 एलिमेंट्स को हमने समझा, प्लस हमने ये जाना कि किस तरीके से ये हमारे फोकस को किल करते हैं। तो अभी तक का जितना भी फाउंडेशन है उसको एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट सेशन से हम लोग अब प्रैक्टिकल टेक्निक्स की बात करेंगे कि क्या टेक्निक्स हैं जिससे फोकस आप बढ़ा सकते हैं। साइंस, एंशिएंट विजडम और साइकोलॉजी, इन तीनों को मिक्स करके इन टेक्निक्स को बनाया गया है। बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजीज हैं। आप देखेंगे कि अगर आप रेगुलरली इन टेक्निक्स को प्रैक्टिस करते हैं तो विद इन 28 डेज आपको काफी इंप्रूवमेंट अपने फोकस और अपनी कंसंट्रेशन पावर में दिखने लगेगा। तो जितना भी अभी तक कोर्स चला है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। आई होप कि आप उसके नोट्स बना रहे हैं, नोट्स को स्टडी कर लीजिए, क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास से प्रॉपर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी। मैंने कई बार ये कहा है दैट नॉलेज इज नॉट पावर, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज पावर। बट कई बार हम नॉलेज लेते हैं और एग्जीक्यूशन जो करते हैं उसमें बहुत गैप रख देते हैं, जिस वजह से हमारा मोटिवेशन डाउन होता है। लेकिन अब आपको ये नहीं करना है। मैं नेक्स्ट क्लास से हर वीडियो में एक टेक्निक आपको बताऊंगा, और उस टेक्निक को तुरंत एक्शन में लाना है, एग्जीक्यूशन में लाना है। एंड आई एम श्योर अबाउट इट कि विद इन फ्यू डेज ऑफ प्रैक्टिस यू विल सी कि आपका जो फोकस और कंसंट्रेशन लेवल है वो बहुत अच्छे से बढ़ जाएगा। आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, आपकी क्लैरिटी इंप्रूव होगी। प्रोडक्टिविटी और क्लैरिटी जब इंप्रूव होती है तो आपकी ओवरऑल मेंटल परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। मैंने पहले वीडियो में बताया था दैट यू विल बी एबल टू फोकस इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ वन एट अ टाइम, एंड you'll have more love in your life, you'll have more passion, energy, you'll have more excitement and zeal for life, and whatever goal that you want to achieve, you will be able to achieve them effortlessly with powerful focus. चलिए दोस्तों एक एक्सरसाइज करके देखते हैं, जिससे अभी तक जो भी हमने मल्टीटास्किंग में सीखा है और किस तरीके से मल्टीपल स्विच करने की वजह से, अपने फोकस को स्विच करने की वजह से क्या डिस्कम्फर्ट और क्या परेशानी आ सकती है, और जो स्विचिंग कॉस्ट किस तरीके से हम महसूस करते हैं, वो एक एक्सरसाइज में आपसे कराता हूँ। उससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा इस बोर्ड पे। सपोज कीजिए कि मैं आपसे ये बोलता हूं कि मेरा ही नाम यहां पे लिख देता हूं, सपोज ये नाम मैंने लिख दिया, और अब मैं आपको बोलता हूं कि हर एक लेटर के नीचे एक नेचुरल नंबर लिखना है सीक्वेंस में। तो सपोज यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, राइट। अब आप इस एक्सरसाइज को खुद से करके देखेंगे, और इस एक्सरसाइज में दो तरीके आप इस्तेमाल कीजिए। तरीका नंबर 1 क्या होगा, जैसा मैंने किया, पहले पूरा योगेंद्र सिंह लिख दीजिए, और फिर उसके नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लिख दीजिए। एक तरीका तो यह है। दूसरा तरीका यह है, पहले y लिखिए, फिर नीचे 1 लिखिए, फिर o लिखिए, फिर 2 लिखिए, फिर g लिखिए, फिर 3 लिखो, फिर E लिखो, फिर 4 लिखो, फिर N लिखो, फिर 5 लिखो। What do you think? कौन से तरीके में ज्यादा मुश्किल आएगी और कौन सा तरीका आसान है? इवन मुझे खुद करने में ये एक्सपीरियंस हो रहा है कि जब मैंने पूरा नाम लिख दिया तो सिर्फ लेटर्स पे मेरा फोकस था, और सेकंड केस में गिनती पे सिर्फ फोकस था। तो पहले सारे लेटर्स लिख दिए, फिर सारी गिनती लिख दी, तो इट वाज इजी फॉर मी। लेकिन पहले मैं लेटर लिख
फिर मैं नंबर लिख रहा था, क्योंकि लेटर आपका ब्रेन अलग तरीके से फोकस करता है, नंबर्स पे अलग तरीके से फोकस करता है। तो जब ये मेरा फोकस स्विच हो रहा था, तो मैं y लिख के जब 1 लिख रहा था और लिख के 2 लिख रहा था, तो एक पोज आ रहा था, वो स्पीड मेंटेन नहीं हो रही थी। सो दिस इज व्हाट अटेंशन रेसिड्यू एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड स्विचिंग कॉस्ट। आप खुद इस एक्सरसाइज को करके देखिए तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से जब हम फोकस स्विच करते हैं तो हमें डिस्कंफर्ट महसूस होता है और क्या कॉस्ट हम पे करते हैं।